आज की जो हमारी केस स्टडी है इट्स एक्चुअली revolving around the pharmaceutical industry। आज जो है क्लास के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं केस of Harvard Business School, and in that case we are basically comparing two of the pharmaceutical industry giants, Merck and Pfizer। उनके रिवॉल्विंग जो है ये केस जो है वो बेसिकली बिजनेस केस जो है वो लिखा गया है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट of publishing, but it's the context of the case is talking around the 20th century। 20वीं सदी के अंदर जो इन दोनों इंडस्ट्री जायंट्स जो हैं अपने, इनके साथ जो है वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें आई, क्या चेंजेस आई इंडस्ट्री के अंदर, इन्होंने जो है बेसिकली मार्केट के अंदर कैसे अडेप्ट करा उन चेंजेस से, और अडेप्ट करने के साथ साथ इन्होंने इनकी ख़ुद की क्या स्ट्रेटजीज थी। तो या केस की शुरुआत के अंदर ही जो है मर्क के जो सीईओ हैं वो ये कहते हैं कि obviously we understand that the what we do, the business that we do, it's for the people, it's not for the money, and if we are doing our part for the people, जो इंसानियत का हिस्सा है वो अगर हम अच्छे तरीके से करें, so the money will eventually follow। तो yeah, that's a good way of trying to mask your true intentions, because pharmaceutical industries, आपको पता है, they are all about making money, they're all about trying to find the best way to make money, because अगर जो है देखिए, अब इसके भी जो है ना बहुत ज़्यादा पहलू होते हैं। हम जो है इसको एक ही नज़रिए से नहीं सोच सकते कि यार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को जो है ना वो पैसा नहीं बनाना चाहिए। तो अगेन ये जो है बहुत नैरो सोच हो जाएगी आपकी। वो जैसे कहते हैं ना, शेर की जो निगाह होती है, इट्स नॉट साइड की जो चीज़ें होती हैं वो उसको नज़र नहीं आती। सो सिर्फ जो है ना वो आगे आगे का देख रहा होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हॉर्सेस की जब रेसिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, सो दैट द हॉर्स डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द साइड, वो जो है उसके आगों के ऊपर जो है वो लगा देते हैं एक तरीके से लेदर के जो है वो स्ट्रैप्स, ताकि जो है उसे सिर्फ सीधा जो है वो नज़र आए, एंड द हॉर्स कैन फोकस ऑन द फ्रंट, नॉट ऑन ऑल अराउंड द साइड्स। तो बट जब भी हम कोई बात करें, जब भी हम किसी चीज़ को सोचें, जब भी हम चीज़ को, जैसे मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को आप क्रिटिकली एनालाइज करें, तो याद रखिएगा क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए जो है ना, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो है आपको जो है सब जावियों से जो है वो एक तरीके से सोचना पड़ता है। यू कांट बी टेकिंग जस्ट अ सिंगल पर्सपेक्टिव। आप जो है सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिहाज से नहीं सोच सकते, आप जो है सिर्फ ऑन द कंज्यूमर एंड जो है वो नहीं सोच सकते। तो एज वी हैव एस्टैब्लिश दिस अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। सही में मर्क के सीईओ ने ये कहा। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब ये केस जो है वो तो बहुत बड़ा है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम एड्रेस करेंगे, और मैं समझता हूँ कि एड्रेस करने से जो है ना हमें ये चीज़ें आई बिलीव इट विल बी ग्रेट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, और असल जो अक्स है इस चीज़ का वो हम समझने के अंदर जो है वो कामयाब होंगे। अब देखें, हमें पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पैसे कैसे कमाती हैं। दे मेक मनी बाय सिंथेसाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। अगेन दोज ड्रग्स कैन बी either life-saving drugs or either just curing drugs. मतलब every drug is a curing drug, not in a sense that way। तो हर ड्रग जो बनाते हैं वो
वो कुछ ना किसी चीज़ को जो है वो क्योर कर रहा होता है। इफ़ इट्स नॉट क्योरिंग समथिंग, इट्स एटलीस्ट आपको जो है वो एक एज मिल रहा होता है, आपको एक बफर मिल रहा होता है बिफोर द इवेंचुअल एंड। तो या सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इस तरीके से भी पैसा बनाती हैं। अच्छा, एक जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, अगेन नॉट मच डिटेल ऑन द इंटरनेट ऑन दैम, और कुछ हो सकता है कुछ किताबें लिखी हों। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ अंदाज़ा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा कि other sources of income is that they try to introduce a new variant of some type of virus into the market, and then after creating the problem they kind of create a cure for that problem and come out as, yeah, we are so ethical and we have saved humanity in a great humane way. सो एक तो तरीका जो है वो ये वाला तरीका है जो जिसका जो है अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्या कितनी इसकी सच्चाई है, शुड वी बिलीव इन देम और नॉट, बट हम जो है वो एक ही इसके अंदर जो है वो यानी एक जो है पहलू को लेके चलते हैं कि ओके देयर मेन फॉर्म ऑफ मनी इज़ ट्राइंग टू मेक मनी बाय मेकिंग ड्रग्स। अब इसके अंदर जो है हमने जो है जैसे जो केस हमें बताता है, दो कंपेटिटर्स हैं, दो जायंट्स हैं हमारे पास इस इंडस्ट्री के। अब उनका करना जो है वो ये है कि मर्क जो है ही अच्छा उनको जो है वो नहीं दे के तरीके से सोचते हैं, दे के तरीके से जो है उन्हें सेकंड में लाएंगे हम। मर्क जो है दे फॉलो एंड R&D स्ट्रेटजी। R&D स्ट्रेटजी क्या है? R&D स्ट्रेटजी का मतलब है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उनका जो मेन फोकस होता है पैसे कमाने के अंदर वो ये होता है कि आप जो है एक ऐसा लाइफ सेविंग ड्रग लेकर आओ, टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट है, हर तरीके के लोगों पर जो है वो चल सकता है ये, और जहाँ भी आप रह रहे हो दुनिया के किसी कोने में भी आप रह रहे हो वो चल सकता है आपके ऊपर, आपकी कोई भी रेस हो आपके ऊपर काम कर सकता है, कोई भी एथनिसिटी हो, द ड्रग इज सुपर हिट। ये चीज़ हो जाती है। आप क्या करते हैं, आपने जो है एक ड्रग बनाया, आप गए आपने उसको पेटेंट करवा लिया। अच्छा, पेटेंट के अंदर क्या होता है? देखिए, पेटेंट जो है वो ये होता है कि आपने कोई इन्वेंशन करी, आप उस इन्वेंशन को जो है बेसिकली सेफ गार्ड कर रहे हैं। सेफ गार्ड से मेरा मतलब ये है कि आपने अगर कोई इन्वेंशन करी, आप मार्केट के अंदर लेकर आ गए, आपको पता है मार्केट के अंदर कितने होशियार लोग हैं, आपके कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, वो फ़ौरन जो है ना उस दवाई का जो है जैसा ही कोई फार्मूला निकालेंगे और आपके जो है वो कंपेटिटर बन जाएंगे। आपने इतनी मेहनत कर R&D वगैरह करी, डेवलपमेंट वगैरह आपने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने लगा कर जो है बनाई, 2 मिनट के अंदर जो है वो दूसरे ने कॉपी कर लिया। तो इसके लिए जो है वो पैटेंट लॉज होते हैं। अब पैटेंट जो हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। इसके अंदर जो है हाँ, तो दवाइयों के केस में जो है वो पैटेंट जो है वो बेसिकली ऐसे काम करते हैं, आपने पैटेंट करवा लिया, एक सर्टेन टाइम तक जो है उस बीमारी के लिए जो आपने ड्रग चलाया है ना वो ही पूरी मार्केट के अंदर चलेगा, और अगर किसी को कोई अपना लाना है तो वो जो है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर वो लेकर आ सकता है, वो आपका जो है वो कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि आपका पैटेंट है वो। और अगर वो कॉपी करेगा तो उसके ऊपर केस वगैरह जो भी थिंग्स होती हैं हमारे पास, तो वो हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास है इससे रिलेटेड। और उसके अलावा अच्छा, ये तो ये हो गई ना मर्क की कहानी। उसका ज़्यादा फोकस जो है वो R&D पर है। अब आए थे हम दूसरे पे, जो फाइज़र है इस केस के अंदर। अच्छा, फाइज़र का इसके अंदर क्या है? फाइज़र का जो है इस केस के अंदर ये कहना है कि ओके, जैसे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है काम करती है, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो भी इस पर मतलब करते हैं, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ऊपर थोड़ा दिमाग वगैरह वो अपना टाइम लगाते हैं। उनका ज़्यादा फोकस जो होता है वो होता है ऑन एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। अब एक्विजिशन एंड मर्जर्स क्या है, देखें, अब इसको हमें समझना चाहिए।
पहले मर्जर को देखते हैं हम। मर्जर के अंदर बेसिकली ये होता है, एक छोटी कंपनी है, उसे जो है ना वो जो है ना एक ड्रग के ऊपर काम कर रही है, सही है। और एक ड्रग के ऊपर काम कर रही है वो, एंड वो इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, एक छोटा स्टार्टअप है, वो जस्ट अभी शुरुआत हो रहा है। ये जो फाइज़र हो गया, ये हो गया, ये जो है वो ज़रा पुराने पापी हैं इस फील्ड के। सो दे हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एड्स। इट्स नॉट काइंड ऑफ एन एड, मतलब उनके पास जो है ना बहुत पैसा है इन ऑर्डर टू स्पेंड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो क्या करते हैं कि जब कुछ कंपनीज जो हैं वो इसके बारे में रिसर्च, कोई अच्छे ड्रग के बारे में रिसर्च कर रही होती हैं और वो करीब होती हैं, मतलब ज़्यादा जो है ट्रायल्स वगैरह जो है अब ज़रूरत नहीं है होती, और वो बनाने के करीब होती हैं और उनको जो है किसी चीज़ की मदद चाहिए होती है, तो फाइज़र क्या करता है, वो मर्जर की तरफ चला जाता है। मर्जर से क्या मतलब है? मर्जर से जो है आपके पास ये मतलब है कि वो जो है उस कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, उस कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं कि जब वो ड्रग लॉन्च होगा ना, तो ऐसे होगा कि भाई आ, ये कंपनी, फॉर एग्जांपल जीएसके एंड फाइजर, जीएस उसके ऊपर लिखा होगा भाई जीएसके एंड फाइजर, उन दोनों ने जो है मिलकर जो है फॉर एग्जांपल ये मर्जर कर लिया, और इस ड्रग को जो है इन दोनों ने जो है वो मिलकर बनाया है। इससे क्या हो गया, फाइजर का भी नाम आ गया इसके अंदर, और फाइजर को जो है उल्टा फ़ायदा हो गया इस चीज़ से, फाइजर को भी फ़ायदा हो गया इस चीज़ का। तो एक तो तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बाय एक्विजिशंस। एक्विजिशन क्या होती है? एक्विजिशन ये होती है भाई, अगेन जैसे मैंने आपको कहा, एक कंपनी है इज गेटिंग क्लोज इन ऑर्डर ऑफ मेकिंग इस ड्रग, वो जो है कोई लाइफ सेविंग या कोई अच्छी ड्रग बना रही है विच कुड बी अ हिट इन द मार्केट, विच कुड बी वेरी यूजफुल इन द मार्केट। तो उसके अंदर जो है ये होता है, अब वो जो है बहुत ही करीब आ गई है उस ड्रग बनाने के लिए, एंड इट्स वन ऑन द लास्ट स्टेजेस ऑफ इट्स क्लिनिकल ट्रायल्स। सही है, वो जो है बहुत करीब आ गई है, इट्स लास्ट स्टेजेस हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर, ऑलमोस्ट जो है वो देर अबाउट टू, और देर ऑलमोस्ट रेडी टू लॉन्च। उस वक्त जो है फाइज़र क्या करती है, ऐसी कंपनीज को जो है वो एक्वायर कर लेती है। एक्वायर करने का क्या मतलब है? देखिए, एक्वायर करने का मतलब होता है उन कंपनीज को ले लेना। तो ऐसी कंपनीज को जो है वो फाइज़र जो है वो ख़रीद लेती है कि भाई आप जो है वो हमें ले लो, इतने सारे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो आप ले लो, आप जो है इस चीज़ से पूरा हट जाओ, अब हम इस पर आ जाएंगे। तो अब जो दवाई निकलेगी वो पूरे फाइज़र के अंडर निकलेगी। तो एक तरीका ये भी है। अब केस के अंदर जो हमें एग्जांपल दी गई है वो ये एग्जांपल दी गई है, फाइजर की जो सबसे अच्छी जो एक्विजिशन आई थी वो आई थी ऑन द केस ऑफ लिपिटर। लिपिटर जो है वो एक दवाई है, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स। अच्छा, जब मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, ड्रग्स का मतलब जो है इस सेंस में, इस पूरी वीडियो के अंदर जब भी जहाँ भी मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ, इट्स ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ओके, not of the kind of narcotics या any other kind of thing। तो या मेडिसिनल ड्रग्स की बात हो रही है इधर। तो या लिपिटन उन्होंने एक्वायर करा था, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट दे डिड फॉर दिस। बहुत उनको जो है उससे जो है वो फ़ायदा हुआ था लिपिटर एक्वायर करने से। तो हाँ, ये एक तरीके से हमें जो है वो दो पहलू दिखाए गए हैं। अच्छा, अगेन मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही एक कंडेंस्ड और छोटा सा फॉर्म है, जो इंटायर केस है आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पे जाकर जो है वो, अगर आप पढ़ने के शौकीन है, वो केस आप ख़रीद सकते हैं। इट्स प्रॉब्ली अराउंड $35 और समथिंग लाइक दैट। तो और 37 पेजेस का है। एक्सटेंसिव डिटेल्स जो उन्होंने दी हैं वो बहुत जो है ना वो डिटेल्स नहीं, जो उन्होंने बातें करी हैं दे आर प्रीटी मच डिटेल्ड, और वो जो है जिसको हम कहेंगे एग्जिबिट्स वगैरह से जो है दे आर वेरी मच डिटेल्ड। अच्छा जी, तो
अब जहाँ तक बात रही कि दोनों कंपनीज़ की ख़ुद की क्या स्ट्रेटजीज़ थी जो ये फॉलो कर रहे थे, वो तो ये स्ट्रेटजीज़ थी जो ये दोनों कंपनीज़ फॉलो कर रही थी। अब इस स्ट्रेटजी के साथ इन्हें जो है वो इशू क्या हो रहा था, जैसे जाहिर सी बात है अगर आप जो है वो कहीं भी आप बिज़नेस करते हो, यू हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट यू नीड एड्रेस्ड। तो उन प्रॉब्लम्स के अंदर आप जो है वो जो चीज़ें नोट करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के अंदर जो आप चीज़ें नोट करते हैं वो उनके अंदर जो है कुछ ये थी। सबसे पहले जो है वो डिक्लाइनिंग तो नहीं बोलेंगे, बट द इनएविटेबल पैटेंट एक्सपायरेशंस। अब इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपना ड्रग वगैरह कभी बनाते हो ना, ऑल राइट, यू गेट अ पैटेंट फॉर इट, आपको उसका पैटेंट तो मिल जाता है, बट इट्स फॉर अ लिमिटेड टाइम, हमेशा के लिए नहीं होता। आपके पास वो चीज़ आपको जो है एक वक्त के लिए मिलती है, और वो वक्त ऐसा होता है कि आप उसके अंदर आराम से जो है वो ठीक ठाक जो है वो प्रॉफिट बना लेते हो, बट देन यू हैव टू लाइक पैटेंट जो है वो रिमूव हो जाता है, और फिर आपके जो भी कंपेटिटर्स हो सकते हैं वो जो है आप ही के ड्रग को जो है वो आधा कर या उससे भी कम के अंदर जो है वो बनाकर वो बेच सकते हैं। तो हाँ, वो ऐसी चीज़ जो है वो कर सकते हैं। बहुत रश है, क्यों रश है, नो आइडिया, फिर तो टाइम रश हो गया। हाँ, तो वो ऐसी चीज़ जो है वो कर सकते हैं जिससे जो है जो R&D पे मतलब पैसा खर्च करता है, जैसे हो गए मर्क जैसे इंडस्ट्रीज़, उन्हें जो है बहुत खर्चा होता है। एक तो इतनी मुश्किल से जो है वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और इतनी मुश्किल से रिसर्च करने के बाद जो है जब वो अपना बेसिकली ड्रग वगैरह लॉन्च करते हैं, तो अगेन पैटेंट एक्सपायर जो है वो इनएविटेबल होना ही होता है। और जब पेटेंट जो है वो एक्सपायर होने वाला होता है, तो उनको फिर कांस्टेंट अब सोचना पड़ता है कि अब हमारी सोर्स जो है ऑफ इनकम जो है वो क्या होगी, बिकॉज़ हर कोई जो है वो इतने कम पैसों के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। इट्स ईजी फॉर अस टू से, इट्स ईजी फॉर अस टू टॉक अबाउट इट, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट, बट यहाँ हर कंपनी जो है उस तरीके से कर नहीं सकती। अच्छा, उसके अलावा क्या बात है, उसके अलावा जो है वो बेसिकली ये बात है कि एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा द इंक्रीज़ इन R&D कॉस्ट। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है आपकी, वो सस्ती नहीं होती। आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट जो क्लिनिकल जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ इट्स वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल कंज्यूमिंग। बहुत सा जो है वो कैपिटल कंज्यूम करती है, और बहुत महंगी रिसर्च होती है। ये रिसर्चेस जो हैं वो $1 बिलियन तक चली जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, अब अगेन वही पहलू आ गया जो हमने वीडियो की शुरुआत के अंदर जो कहा था, वीडियो की शुरुआत के अंदर जो हमने जिक्र करा था ना यार, जब उनको कमाने का हक नहीं है, ये हमारे लिए अगर ड्रग्स बना रहे हैं तो आवाम के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, सही आवाम के लिए होनी चाहिए, पैसे जो है वो कम करने चाहिए। बट देन अगेन उन्होंने जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च लगाकर एक दवाई बनाई है, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं से तो वो पैसा आना है ना। और हो सकता है कि वो दवाई हो बहुत ज़रूरी, लेकिन हर कोई उसे इस्तेमाल नहीं करता हो। जैसे खुदा न खास्ता उन्होंने बहुत अच्छी दवाई बनाई हो रिलेटेड टू सम इशू विद लिवर, लेकिन वो तब लोगों को होता है जब वो 50 से उम्र ऊपर उनकी हो जाए, तब उनको जाकर ये मसला होता है ज़्यादा। अब हर कोई तो वो उसमें नहीं है उस हिस्से के अंदर, तो पैसा तो उन्होंने बनाना है ना, जब इतनी रिसर्च उन्होंने लगाई है। उसके अलावा अब आप देखें इसके अंदर जो है ना बात जो है वो ये होती है कि इंसान जो है वो ये सोचता है कि ठीक है, एक ज़ाविया ये है, दूसरा ये कि हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए इस केस के अंदर, कि भाई अगर वो कुछ भी हमसे पैसे मांग लें तो हुकूमत क्या इसके अंदर करेगी। अब इसके अंदर हुकूमत एज सच
मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ कहती नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है कुछ ऐसे लॉज निकाले हैं कि जिसके अंदर जो है शुरू के अंदर कॉरपोरेशंस को फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ जो है दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता है, और एक तरीके से एक सेंस के अंदर जो है ना वो आवाम को भी फ़ायदा हो जाता है। अब मैं इसमें किस अभी को वो बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि आप खुद सोचें कि पैटेंट लॉज उन्होंने बनाए हैं, लेकिन पैटेंट लॉज के अंदर जिसने इतना पैसा खर्च करा है उसको भी उन्होंने एक तरीके से सेफ गार्ड करा है। भाई अगर मैं इतना पैसा खर्च करूं और हुकूमत जो है वो मुझे कोई सिक्योरिटी न दे, मैं पागल हूँ जो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा भाई मैं इसकी जगह जो है मैं कोई दूसरा काम कर लूँ, मैं जो हूँ कोई बेटर बिजनेस की तरफ आ जाऊँ। फिर ड्रग्स कौन बनाएगा, ऐसे तो कोई सोचेगा नहीं। तो जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उसने किस तरीके से चालाकी करी है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, उनको जो है पैटेंट करा उन्होंने, और उनसे बोल दिया कि भाई एक महदूद हद तक जो है ना तुम दबा कर जो है वो कमाओ। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कितने पैसे करो, लेकिन थोड़ा मतलब लिहाज रखना, इतने भी नहीं कि तुम बिल्कुल अंधाधुंध पैसे कमाने लगो तो बेचारी आवाम का जो है वो ऐसा क्या होगा। बट इतनी जो है वो रोक टोक नहीं होती, जिसके दौरान जो है जो डेवलपर्स होते हैं ऑफ दिस ड्रग, वो जो है ना ठीक ठाक जो है वो माल बना लेते हैं। सही, एक तो ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने पैटर्न लॉस के अंदर आपने एक चीज़ नोट करी होगी, इन्होंने हमेशा के लिए नहीं दिए हैं वो पैटर्न्स, एक महदूद वक्त के लिए दिए हैं। वो क्यों दिए हैं? अब उस वक्त के दौरान जब वो वक्त पूरा हो जाता है, तब क्या होता है, आपके पास दूसरे कंपेटिटर्स जो हैं वो आ सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जब दूसरे कंपेटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे, उससे क्या होगा, जब दूसरे कंपेटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे, वो वही ड्रग जो है आधी कीमतों पे निकालना शुरू कर देंगे, आधी से भी कम कीमतों पे। जब वो आधी से भी कम कीमतों पे लगाएंगे, उल्टा होगा क्या कि जो दूसरे कंपनी हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उसके कंपेटिटर्स को, उनके फ़ायदे के साथ साथ जो आप समझ लें जो आवाम है उसको भी फ़ायदा हो रहा है कि यार इतने कम जो है अब ये वाला ड्रग जो है वो इतना सस्ता हो गया। और वैसा ही फार्मूला है जैसे ये वाली कंपनी निकालती थी, अब आवाम को भी एक तरीके से फ़ायदा हो गया। तो या दैट्स हाउ गवर्नमेंट्स वर्क। हम कहते हैं ना गवर्नमेंट नहीं सोचती, नहीं, गवर्नमेंट सोचती है। गवर्नमेंट जो है वो मैं कोई वो नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट अच्छी है या ये सिस्टम अच्छा है, कैपिटलिज्म अच्छा है, कम्युनिज्म अच्छा है, वगैरह वगैरह। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक इंसान जो है वो एक नज़रिए से देखकर जो है वो समझता है कि नहीं यही चीज़ नज़रिया, हालांकि नहीं। हुकूमत जो है वो, अब ये वो चीज़ है जो मैंने नोट करी है अपने ज़ाविये से कि यार हुकूमत ने जो है ना ये होशियारी एक तरीके से ऐसे करी है कि बिजनेसमैन भी खुश और आवाम जो है वो भी खुश हो जाएगी एक टाइम बाद, और जो बाकी बिजनेसमैन हैं जो छोटे हैं उस लेवल के नहीं है वो भी अपने खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना हम ये काम करते हैं। अब ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ मैंने नोट करी है इस केस के अंदर। और हो सकता है आप जो है जब इस केस को अगर पढ़ना चाहें तो पता नहीं वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर ये आसानी से भी शायद फ्री में अवेलेबल हो। बट इन दी एंड अगर आप जो इसके बारे में रिसर्च करना चाहें ऐसी चीज़ों के बारे में, तो हो सकता है आप ऐसा ज़ाविया सोचते हों गवर्नमेंट के हवाले से जो हमें नहीं पता हो, या मैंने नहीं सोचा हो गवर्नमेंट की जो है वो एक तरीके से डूइंग्स का। तो या केस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग था और हमें बताने में मज़ा आया, उम्मीद है आपको सुनने में मज़ा आया होगा। ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है शायद जो केस की रहती हो, हमने जो है वो मोटा जो है वो बेसिकली डिस्कस कर लिया। या सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। सो